जो अपने अभिलाषा के अनुसार जीता है वो किसकी बड़ाई करेगा? खुद की बड़ाई करेगा। घमंड की बातें मैंने पहले आपको बताई हैं। वे लोग अपनी बड़ाई करते हैं, प्रभु की बड़ाई नहीं करते हैं, प्रभु की स्तुति नहीं करते हैं। वे चाहते ही यही है कि उनकी बड़ाई हो। ऐसे लोग कलीसियाओं में बहुते रहे हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। आप देखेंगे कलीसियाओं में जब किसी एक विश्वासी की बड़ाई ना हो, उसकी प्रशंसा ना हो, दुखी हो जाते हैं। उनको कुछ कह दो, दुखी हो जाते हैं। उनको थोड़ा करेक्ट करो, दुखी हो जाते हैं। आज के समय में किसी को करेक्ट करना क्या इतना आसान है आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो आजकल हमको ऐसे सच या कठोर बातों से प्रचार करने वाले सेवक आपको नहीं दिखने को मिलेंगे, क्योंकि उनको पता है भाई कोई नहीं सुनता। आज के समय में कोई नहीं सुनता। वे भूल जाते हैं कोई सुने या ना सुने, आपकी जिम्मेदारी है सच बताना। मैं जानता हूं भले मेरा भी कोई ना सुने, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रिवॉर्ड, मेरा प्रतिफल ये लोग नहीं देंगे जो सुन रहे हैं। मेरा प्रतिफल मुझे परमेश्वर देगा कि मैंने कैसे उसकी सेवा की है, कैसे उसके वचन को सुनाया है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई और बहन? तो प्रभु के सच्चे लोग कभी भी अपने ऊपर घमंड करते हुए बातें नहीं कहते हैं, वरन वे घमंड करते हैं प्रभु पर। और ये बातें बाइबल हमको सिखाता है। यदि घमंड करना चाहते हो आप, प्रभु पर घमंड करो, खुद पर नहीं। लेकिन ये जो झूठे शिक्षक हैं, झूठे मसीह हैं, वे लोग अपनी बड़ाई करते हैं, अपने ही पीपड़ी बजाते हैं। वे चाहते कि उनकी प्रशंसा हो। कलीसिया में जब इनको हम उठाते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, और बीच में कुछ बोल दो दुखी हो जाते हैं। याद रखिएगा, यदि आप प्रभु में सिद्ध हो रहे हैं तो आपको किसी के प्रशंसा से और किसी की आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अब तक प्रभु में ये सीखा है बात। कई बार कई बातों के लिए लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, कई बार कई बातों के लिए लोग मेरी आलोचना भी करते हैं। तो मैंने प्रभु से यही दुआ किया, और मैं ये सीखना चाहता था और सीख रहा हूं अभी भी, कि प्रभु मुझे इनकी आलोचना से, इनकी प्रशंसा से कोई लेना देना नहीं है। मैं इनके ऊपर निर्भर नहीं करता हूं। मेरी प्रशंसा और आलोचना आपके अनुसार निर्धारित होना चाहिए। परमेश्वर, आपकी बातें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो कहेंगे वो सच है। इनके क्या है परमेश्वर, ये आज हैं कल चले जाएंगे। आप लोगों की बातों पर कितना ज्यादा फोकस करते हैं बताइए? प्रभु आपके विषय में क्या कहता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर लोग आपके विषय में क्या कहते हैं ये ज्यादा जरूरी है? कईयों के लिए लोगों का विचार ही सब कुछ है। वही है परमेश्वर का वचन है, मेरे लिए नहीं है। आपके लिए होगा तो होगा, मेरे लिए परमेश्वर का वचन इंपॉर्टेंट है। लोगों का मुझे क्या करना? लोग अपनी पीपड़ियां बजाते ही रहते हैं, घमंड की बातें कहते रहते हैं, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। मुझे ये देखना है कि मेरे प्रभु को ये बातें भाई या ना भाई, वो मेरे विषय में क्या कहते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप प्रभु में बनना चाहते हैं, मैं समझता हूं आप इन बातों को गौर करेंगे, आप भी इन बातों को लागू करेंगे। समझ में आ रहा है आपको? वे लोग घमंड की बातें कहते हैं, और आखिरी बात जो यहां पर हम पढ़ते हैं, वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। मुंह देखी बड़ाई मतलब मुंह देखकर प्रशंसा करते हैं, मतलब प्रशंसा करने वाले लोग हैं। ये जो शब्द हैं, पूरे शब्दों के बारे में आज बता रहा हूं मैं आपको। शब्द कैसे शब्द होते हैं? वे लोग बड़ाई के शब्द करते हैं। वाह, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया सर, आप बहुत बढ़िया हो सर। और सुनने वाला यदि बेवकूफ रहा, क्या प्रशंसा किया इसने। मेरे साथ भी होता है कई बार, हाँ सर आप ऐसे बहुत बढ़िया भाई, आप ठीक है भाई, ठीक है बस। हमेशा से मैंने ये दुआ किया, प्रभु मुझे इन लोगों के या मनुष्यों के अच्छी या बुरी बातों से कोई मतलब नहीं। मैं जब तक आपसे ना सुनूं कोई बात प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लोग मुंह देखी बड़ाई करते हैं, विशेष करके ये झूठे मसीहों में भी और झूठे शिक्षकों में भी ये गुण पाया जाएगा। याद रखिए, प्रभु के सच्चे सेवक या फिर सच्चे मसीह का गुण क्या है पता है? वे हमेशा सच बोलते हैं,
सच बोलते हैं। ऐसा भी बोलेंगे यदि कोई बातें भी हैं, लेकिन वो आपको उठाने के लिए सच बोलेंगे। वे बढ़ाई करने के लिए या फिर मुंह देखी बढ़ाई नहीं करते हैं। और ऐसे जो लोग करते हैं, पता है, ये बातें आप अविश्वासी में आप गौर करना, वे लोग क्या करते हैं पता है, वे लोग हमेशा मुंह देखी बढ़ाई करते हैं। मतलब मुंह के सामने बहुत बढ़ाई करेंगे। क्यों? उनको कुछ फायदा है, अपने फायदा ढूंढने के लिए उनको फायदा होता है। उनको एक बात बोलो, भाई मेरे पैर दबा दे, वो भी कर देंगे। वो मुझे दूध से नहला दो, वो भी कर देंगे। वो मतलब अपना फायदा ढूंढने के लिए लोग कोई भी चट्टान या कोई भी एवरेस्ट चढ़ जाएंगे। मैंने पहले भी आपको कहा है, अपना फायदा ढूंढने वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं लोग। लेकिन प्रभु के लोग कैसे होते हैं? उनको किसी के बड़ाई ऐसा ही नहीं करना होता। वो हमेशा इसकी बड़ाई करते हैं जहां पर वो प्रभु के गुणों को देखते हैं। मैं हमेशा किसी की बड़ाई नहीं करता, पता है। मैं देखता हूं जहां मुझे प्रभु के गुण दिखे वहां पर मैं जाकर कहता हूं, गुड, प्रभु आपको आशीष दे। संसारिक और संसारिकता को मैं कभी बढ़ावा नहीं देना चाहता, ना ही मैं उसकी बड़ाई करता। और मैं चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहन, आपको भी प्रभु में बढ़ना है। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो अपने फायदे के लिए दूसरों की बड़ाई करते हैं, अपने इन शब्दों का, जिसको हम बोलते हैं फ्लैटरी, है ना, चापलूसी जैसा। चापलूस होते हैं कई लोग, वो चापलूस इसलिए होते हैं उनको कुछ पाना होता है। ये स्वभाव अविश्वासियों में है, लेकिन विश्वासियों में भी है। यहूदा बता रहा है ना, विश्वासियों में भी पाया गया उस समय, आज भी होगा। आज भी बहुत तेरे होंगे ऐसे चापलूस लोग जो यहां कुछ और वहां कुछ और ऐसे होते हैं। आपको मुंह को देखकर आप बड़ाई करेंगे और बाद में जाकर कहीं और जाकर आपके पीछे काटेंगे, आलोचना करेंगे आपकी। और वे लोग कहते हैं हम मसीह लोग हैं। शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया जाता, कैसे करते हैं, विशेष करके इन झूठे शिक्षकों और मसीहों को शब्दों के द्वारा, उनके वचनों के द्वारा, विशेष करके जो आज हमने बातें पढ़ी, जैसे कि वे लोग असंतुष्टि के वचन बोलते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, अभिलाषाएं पूरी ना होने की वजह से जो शब्द उनके मुंह से निकलते हैं स्वार्थ के, उन शब्दों के द्वारा घमंड की बातें, मतलब खुद पर घमंड की बातें और संसारिक बातों का घमंड करते हैं, परमेश्वर की घमंड की बातें नहीं करते हैं। और वे लोग मुंह देखी बड़ाई करते हैं ताकि उनको कुछ फायदा हो। इन बातों से हम इन झूठे मसीहों को परख सकते हैं, जांच सकते हैं, क्योंकि ये गुण प्रभु के लोगों में नहीं होता। ये गुण संसारिक गुण है। और यही बात यीशु मसीह ने कहा, तुम उनके फलों से, जो कि उनके मुंह के फल भी हैं, पहचान सकते हो कि ये प्रभु के लोग हैं या नहीं हैं। अब हमें सावधान रहने की क्यों जरूरत है? मैंने आपको बहुत बार कहा मेरे प्यारे भाई और बहन, यदि आप सावधान नहीं रहेंगे, कोई देरी नहीं है, आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। आप भी ऐसे ही हो जाएंगे, आपका भी जीवन ऐसा ही हो जाएगा। इसीलिए कृपया प्रभु को ध्यान में रख के आप सावधान रहिए और प्रभु में बढ़िए। जब भी ऐसी चीजें आप देखें, डट जाइए और उनके विरुद्ध आप खड़े रहिए। और आप ये बोले, मैं जब प्रभु को फॉलो करना है, इनको नहीं। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई हैं। और मैं यही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको इन बातों की गहराई को समझने में सहायता करे और लगातार आप उसके प्रेम और उसके स्वभाव में बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे।